तेरी जोत जले तेरा भोग लगे, तेरी हो रही जय जयकार मैया, दर्शन दो एक बार। जय माता दी, जोता वाली मात की जय। आप नवरात्रि में अखंड दीप जला रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। किसी मंदिर में या घर पर जोत जलाई जाती है तो भाग्य चमक जाते हैं, माता रानी का साक्षात स्वरूप इस दीप के अंदर माना जाता है। इसके क्या नियम है, अगर दीपक बीच में कई बार बुझ जाता है तो क्या संकेत है, और साथ ही कैसे 9 दिनों तक अखंड ज्योत को आप संभालें, इस वीडियो में पूरी श्रेष्ठ जानकारी आपको प्राप्त होगी। अंत तक बने रहिएगा। आप जानते होंगे घर में जब प्रथम दिन कलश स्थापित होता है तो अखंड दीप भी जलाया जाता है। यह सबसे श्रेष्ठ और शुभ कामों में माना जाता है। अगर आप अखंड दीप नहीं भी जलाते हैं तो रोज सुबह शाम अन्य देवी देवताओं के नाम से एक दीपक लगाएं। साथ ही एक अखंड दीप माता के नाम से एक लगाने का आप जरूर से प्रयत्न करें। अखंड दीप ना लगा पाए, साधारण सरल तरीके से लंबी बत्ती का घी का दीपक माता रानी के निमित्त जरूर लगाएं। अब अखंड दीप आप सभी घी की भी लगा सकते हैं, तिल के तेल की भी, सरसों के तेल की भी माता रानी को बहुत अधिक प्रिय है। तो तीनों का चुनाव एक आप चुनिए, तीनों में से या तो घी या तिल का तेल या आप सभी जो है सरसों का तेल। अब इसमें पूरे अगर अखंड दीप घर पर लगाते हैं तो कितना तेल खर्च हो जाएगा 9 दिनों में। इस बार हालांकि 8 ही दिन की नवरात्रि है, तृतीया और द्वितीया एक ही दिन है, तृतीया तिथि 6 है, तो इस बार 8 दिन की ही नवरात्रि होने जा रही है। ऐसी स्थिति में अगर आप घर पर दीपक लगाते हैं अखंड रूप से जो रात्रि दिन जलता रहे तो करीब करीब 1-1.5 किलो के करीब घी या तेल खर्च हो जाता है। ऐसे में आप सभी जो है कितनी लंबी बत्ती रखते हैं, किस स्वरूप में रखते हैं, इसके आधार पर जो है तेल का जो है खर्च होता है। छोटी बाती रखते हैं, कम बहुत अधिक जलती हुई कम स्वरूप में रखते हैं तो कम तेल खर्च होता है। ज़्यादा बाती बहुत ऊंची जाती है तो इसमें ज़्यादा तेल खर्च होता है। तो इस तरह से आप एक कलावा ले लीजिए। कलावा को आप जो है 1 हाथ अर्थात कोहनी तक का आपको नाप लेना होगा, ठीक है। कलावा से बना सकते हैं, रुई से बना सकते हैं, 1.25 हाथ की हमेशा बाती बनती है। अभी मैं प्रतीकात्मक रूप से आपको यहाँ तक दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से यह 1 हाथ माना जाता है। इसमें थोड़ा और आप जोड़ लीजिए 1 बिलाद अर्थात 1 हाथ का नाप कर यह 1.25 हाथ की बाती बन जाती है। इसमें आप सभी चाहें तो 1.25 हाथ और कर सकते हैं। कुल मिलाकर जितनी मोटी बाती आप रखना चाहते हैं उस अनुसार रख सकते हैं। तो यहाँ तक जो है यह कोहनी तक, जहाँ पर हमारा कोहनी होता है वहाँ तक 1 हाथ माना जाता है। फिर 1 हाथ के बराबर यह 1.25 हाथ हो गया। इसे अच्छी तरह से आप अपने हाथों की मदद से और अधिक मोटा भी रख सकते हैं, नहीं तो यह पर्याप्त रहता है। इस तरह से आप अपने हाथों में घी या तेल चुपड़कर इसे सुंदर स्वरूप में बांट लीजिए, अर्थात बहुत अच्छी तरह से, ताकि यह खुले नहीं, आपस में अच्छी तरह से ज्वाइंट करें और इस तरह से इसे पूरी तरह से एक दीपक की बाती के स्वरूप में सुंदर रूप में आप बना लीजिए। यहाँ पर आप रुई का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु इसमें सबसे सुंदर कलावा माना जाता है। यह बहुत अच्छी तरह से प्रज्वलित होता है, शुभ ही शुभ इसके परिणाम मिलते हैं। तो इस तरह से आप इसे बांट लीजिए। अब दीपक देखिए, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ऊपर मैंने दिया है। इस तरह से तांबा या पीतल का भी आप एक जो है दीपक ले सकते हैं, बाजार में मिल जाता है। नहीं तो साधारण सरल तरीके से मिट्टी का दीपक भी इस तरह से लिया जा सकता है। इसमें सरसों का तेल या तिल का तेल आप अच्छी तरह से भर लीजिए, परंतु 2 चीजें एक में नहीं, सिर्फ या तो सरसों का तेल या आप घी का ही प्रयोग करें या तिल का ही तेल का प्रयोग करें। 2-3 चीजें एक में नहीं मिलानी, यह काफी दोष उत्पन्न करता है। इस चीज को नोट करिएगा। दीपक पहले से रखा हुआ है तो उसे आप सभी धोकर साफ सुथरा कर आप प्रयोग में ले सकते हैं। इस तरह से अच्छी तरह से आपको इसे घी या तिल के तेल में डुबाकर रख लेना चाहिए। साथ ही इसमें 1 रुपए का सिक्का जो बाती है उसके ऊपर आप जरूर डाल दीजिएगा, ताकि यह हिले डुले नहीं और बाती ऐसे के ऐसे ही प्रज्वलित होती रहे। अब इस बाती को आप बड़े स्वरूप में भी कर सकते हैं, छोटे स्वरूप में भी रख सकते हैं। जब आप 9 दिन तक इसे संभालेंगे तो चिमटी इत्यादि से इस पर जो कालिक सी लग जाती है उसे निकाल दीजिएगा। अब बात आती है कि दीदी हम सभी अगर अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यह किसी कारण से बुझ जाएगी, तो हम इसे कैसे संभालें। अगर अखंड दीप आपको लगता है कि आपकी बुझने वाली है, उससे पहले आपने देख लिया है, तो आप सभी जो है यहाँ पर एक छोटा दीपक, प्रतीकात्मक दीपक आपको रख लेना चाहिए, ताकि आपके मंदिर से कोई भी दीपक बाती
एक दीपक जो है, कहने का अर्थ है जब आपको लगे कि इसे मैं संभाल रही हूँ कहीं यह बुझ ना जाए, तो एक छोटा दीपक आपको हमेशा इसके साथ रख लेना चाहिए, उसे प्रज्वलित कर लेना चाहिए। यह इसका जो है जो दीपक का एक प्रतीकात्मक दीपक होता है जिसका शुभ और श्रेष्ठ सूचक माना जाता है। तो आपको यह दीपक पहले प्रज्वलित कर लेना चाहिए। फिर यह बाती किसी कारण से अगर बुझ भी जाती है तो आपका दीपक खंडित नहीं माना जाएगा, यह जलता हुआ ही माना जाएगा। तो कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है, इस तरह से आपको पूरा फल मिलेगा अखंड ज्योत लगाने का। ज्योत तो जली हुई है, भले ही वह संक्षिप्त रूप से हो या किसी भी स्वरूप में हो। आप इस मंत्र का जाप करते हुए सुंदर स्वरूप में दीप प्रज्वलित करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। दीपक लगाते समय इस मंत्र का जाप करना, या जब आप दीपक ठीक करें प्रज्वलित अच्छी तरह से या इसकी देख रेख करते हैं तो यह मंत्र बोलना चाहिए, या साधारण सरल तरीके से दीप देवाय नमो नमः यह भी कह सकते हैं। अखंड दीप जो है पूरे दिन और रात्रि जलता रहे, इस नियम का ध्यान रखें। बीच में इसका बुझना शुभ नहीं माना जाता। अखंड दीप लगाने के कुछ नियम होते हैं। घर पर अगर अखंड दीप लगाए हैं तो खिड़की दरवाजे बंद नहीं किए जाते, खास तौर पर खिड़की वगैरह तो देखिए अलग अलग बातें हैं यह, परंतु दरवाजे बंद नहीं किए जाते हैं। अखंड दीप 9 दिन तक जलता रहे। शुद्धता का ध्यान जरूर रखा जाता है, खास तौर पर किसी कारण से अगर आप लेड बाथ अर्थात जो है अशौच इत्यादि के में गए हैं, या आपने जो है दिन में कहीं अशुद्ध स्थान पर जाना हुआ, टॉयलेट बाथरूम कहने का अर्थ है, तो कपड़े बदल कर ही आपको अखंड दीप को संभालना चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखें। हमेशा शुद्धता के साथ ही दीप प्रज्वलन करने का शास्त्रों में विधान और नियम कहा गया है, तो इस चीज को आप नोट करते हुए चलिएगा। साथ ही आप सभी यह मनोकामना श्रेष्ठ स्वरूप माना जाता है। जब अखंड दीप प्रथम दिन प्रज्वलित करेंगे तो सबसे पहले जो एक प्लेट ले रहे हैं जिसके ऊपर आपको दीपक लगाना है, उसमें एक स्वास्तिक या रोली चंदन मौली अक्षत समर्पित कर कर दीप देवता को प्रज्वलित करना चाहिए। जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है उसमें भी रोली चंदन मौली अक्षत समर्पित करना चाहिए। अब बात आती है सरसों के तेल का दीपक माता रानी के किस तरफ रखें। अभी मैंने सरसों के तेल का ही दीपक आपको लगाकर दिखाया है। तो यह माता रानी के बाएं हाथ की तरफ सरसों के तेल का दीपक लगाया जाता है। माता रानी के दाहिने तरफ घी का दीपक लगाया जाता है। आपकी यहाँ पर महत्वता नहीं है, माता रानी के निमित्त आप दीप लगा रहे हैं उसकी महत्वता है। तो चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। माता रानी के दाहिने हाथ की तरफ घी का दीपक, माता रानी के बाएं हाथ की तरफ सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक लगाया जाता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस तरह से यह दीपक लगाने का नियम है। यह सबसे महा उपाय और श्रेष्ठ उपाय के रूप में जाना जाता है। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो आप कमेंट्स में पूछिएगा। आपका अपना चैनल है। अखंड दीप जिस घर में प्रज्वलित होता है, माता रानी कई तरह के शुभ और श्रेष्ठ संकेत भी इस दीप में प्रज्वलित करके हुए देती है, जैसे कि नवरात्रि में दीपक में फूल बनना, यह काफ़ी शुभ और श्रेष्ठ सूचक माना जाता है। मनोकामना पूर्ति के लिए आज ही नहीं सदियों से जो है किसी देवी के मन में दीप लगाने का सदियों से प्रावधान चलता आ रहा है, और ये मनोकामना पूर्ति का सबसे श्रेष्ठ उत्तम उपाय होता है। आप अखंड दीप इस नवरात्रि जरूर लगाएं और इस नियम विधि से लगाएं, निश्चित रूप से आपकी कामना सिद्ध होगी। नवरात्रि की सभी वीडियोस चैनल पर आ रही हैं, आप जरूर देखिएगा। जय माता दी।